आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कर्मचंद्र जी के बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 5-7 मिनट का होने वाला है। सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ, आपका भी परोपकार हो जाएगा। दोस्तों, श्री कर्मचंद जी जो गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य थे, वे आपके भी शिष्य माने जाते हैं क्योंकि घराना एक ही है। तो दोस्तों, इनके कर्मचंद जी के पिताजी का नाम श्री धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। धनचंद जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण है। धनचंद जी ने यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नाम का एक गांव है, वहां के धनी श्रेष्ठियों में आपकी गणना की जाती थी। आपकी धर्मपत्नी परम भगवत भक्ता, उदार हृदया और संत सेविका थीं, परंतु संत कृपा से पूर्व आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण यह भी था कि धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा और दान इत्यादि को ढकोसला यानी कि ढोंग मानते थे। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी को पति के इस दुर्भाव से बहुत बड़ा दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास बहुत दृढ़ थे। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इस कारण मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान की लीला, एक बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था, इस बार तो उसकी छठी भी न हो सकी और वह चल बसा। धनचंद जी को की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, परंतु संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत बड़ा दुख था। धनचंद तो आग बबूला ही हो गए और पत्नी का केश पकड़कर उनको घर से बाहर निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पट शिष्य श्री अनंताचार्य जी आए हुए हैं। वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद जी की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए चल दी। अब उसे भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंतानंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख में चरणों तक डाला। संत कृपा का चमत्कार हुआ। निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास के स्पंदन फिर से जागने लगे। बस फिर क्या था, हर्ष से संत भगवंत का जय घोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किंकरत व्यक्ति मूड से रह गए। फिर पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंद जी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया।
तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचंद। बालक कर्मचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही मौजूद थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय को संभाल लिया, परंतु साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था, यानी कि ठंड लग रही थी। करमचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधुजन आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब धनचंद जी को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को ही चौपट कर देगी। वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल वापस ले लिए। करमचंद जी को पिता के इस व्यवहार से बहुत खेद हुआ और उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास ना हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक चेक कर लें, स्टॉक मिला लें। धनचंद जी ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हो गया। इसके पश्चात उन्होंने करमचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। करमचंद जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी की। दोस्तों, धीरे धीरे करमचंद जी की संत सेवा प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। वे संतों के भोजन, वस्त्र आदि पर खुले हाथ से धन खर्च करते रहे। उससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने करमचंद जी से कहा कि यदि आप इसी प्रकार से धन खर्च करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे। अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करने भगवान का ध्यान किया। इतने में ही करमचंद जी की पत्नी ने देखा कि बहुमूल्य मणिरत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। करमचंद जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए धन खर्च करने में धन कमी नहीं हो सकती। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं कि वह उतना खर्च भी नहीं कर सकता। इसके पश्चात करमचंद जी की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे भी तन मन धन से संत सेवा करने लगे। करमचंद जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया और श्री अनंतानंद जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की भांति ही परम भागवत भक्त हुए। श्री करमचंद जी ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिता दिया। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है, जो श्री करमचंद जी के बारे में पृष्ठ 362 भक्तमाल जी से लिया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।